तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अलग अलग लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर अलग अलग वीडियो में बात किया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन सभी फर्टिलाइज़र का रिजल्ट हमारे पौधों पर आया है या नहीं, और आया है तो किस तरह से आया है। तो पहले हमने पालक से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, जिसका इस्तेमाल हमने इसी गुलाब के पौधे में किया था, और आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं। पौधे की काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हुई है और पौधे पर फूल भी खिल रहे हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। तो इन सभी फर्टिलाइज़र का पौधों पर कितना और कैसे असर आया है, इनसे आप भी पता कर सकते हैं कि आपके पौधों के लिए सही फर्टिलाइज़र कौन सा रहेगा। और इस पौधे को यह वाला फर्टिलाइज़र देने से लेके अब तक 20 से 25 दिनों का समय हो गया है। और इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जिन पौधों के पत्ते पीले हो गए हैं उन पर भी किया था, उस पर भी हमें अभी रिजल्ट दिखना शुरू हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पौधे की नई ग्रोथ हरियाली को लेकर निकल रही है, तो इस पर भी रिजल्ट अच्छा आया है। तो हम अपने पौधों के ऊपर तरह तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, पर फर्टिलाइज़र का मज़ा तभी है जब हमें पौधों पर उसका रिजल्ट दिखाई दे। तो अगर उस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट हमें अपने पौधों पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस फर्टिलाइज़र को बनाने में मतलब ही क्या। इसमें एक और बात आ जाती है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट देर सवेर थोड़ा बहुत मिलता ही है। ऑर्गेनिक मटेरियल कभी वेस्ट नहीं जाता, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। इस पौधे के ऊपर हमने केले और संतरे के छिलके से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था उसका इस्तेमाल किया था, तो इस फर्टिलाइज़र का रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो यह पौधा वह है जिस पर हमने प्याज के छिलकों से बनाए हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था, और रिजल्ट इस पर भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। तो क्योंकि इस पौधे की पत्तियां बड़ी नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधे पर किया था, पर रिजल्ट हमें अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पौधे पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, पर इस फर्टिलाइज़र को पौधे को देने में काफ़ी कम समय हुआ है, इसलिए भी यह हो सकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में हमें और अच्छे से रिजल्ट दिख सकता है। तो अगर बात करें रिजल्ट की, तो प्याज के छिलकों से बनाए हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र का रिजल्ट हमें इस पौधे पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पौधे के ऊपर रिजल्ट न आने के पीछे भी एक कारण है, तो वह क्या कारण है। तो जैसा कि इस पौधे के ऊपर प्याज के छिलकों से बनने वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमने किया था, और प्याज के छिलकों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सल्फ़र। सल्फ़र का काम पौधे के ऊपर फूल लाने का नहीं होता। सल्फ़र पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बेहतर करता है। तो सल्फ़र का पौधों के ऊपर काम अगर मैं आपको बताऊं तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो लगेगा, पर अगर मोटा मोटा भी बताऊं तो सल्फ़र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के साथ पौधे में नाइट्रोजन का स्तर स्टेबल करता है, जिससे पौधे की पत्तियां अच्छे से ग्रो होती है। तो इसी कारण से उस पौधे के ऊपर हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि हमने उस पौधे को यह लिक्विड इसलिए दिया था कि पौधे पर फूल अच्छे से आए। तो इसलिए उन दो पौधों का चुनाव किया था, जिसमें एक की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही थी और एक की ग्रोथ हो रही थी। और इसमें एक बात और समझ आती है, जिस पौधे को जिस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसको वही न्यूट्रिएंट्स देना सही रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या कीजिए, गार्डनिंग इन्फो को देखिए।